अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डिसेंट टीचर में मैं आपको वेलकम करता हूं। हमारे जो उर्दू राइटिंग कोर्स है उसके लेक्चर में आज हमने हर्फ नून जो है उसको डालना सीखना है कि किस तरीके से उसको तहरीर जो है वो किया जाता है, उसका साइज़ क्या होता है और उसकी बनावट कैसे होती है। और फिर हम उसको तहरीर करके भी देखेंगे कि कैसे कलम को हमने चलाकर उसको जो है वो तहरीर करना है। लेकिन इससे पहले मैं उन व्यूअर से गुजारिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं इसके ऊपर जो है वो अपलोड करूँ वो फौरी तौर पर आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये जानना है कि नून जो है वो बेसिकली है क्या, उसका साइज़ क्या होता है। तो नून की शेप आपके सामने है, इस तरीके से कुछ होता है और हरूफ तहजी का 32वां हरफ है। हरूफ तहजी का 32वां हरफ है और इसके साइज़ की अगर बात करें तो साइज़ के लिहाज से अलिफ वाला हिस्सा 3 कत का, ये वाला जो हिस्सा होता है ये नीचे तहरीर भी हुआ है। अलिफ वाला हिस्सा 3 कत का, जो गोलाईदार हिस्सा होता है ये वाला ये 4 कत का, और गोलाई से ऊपर जो है वो इस साइड पे आपको 1.5 कत में ये नज़र आ रहा होगा। तो ये इसका साइज़ होता है। इस साइज़ में जो है वो जेनुअनली इसको जो है वो लिखा जाता है। अब जब भी आपका जो कलम होगी उसका साइज़ चेंज होगा, देन जो है वो आपका जो नून होगा उसका साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने से मुराद ये कि अगर आप मार्कर से लिखेंगे तो डेफिनेटली वो छोटे साइज़ में लिखा जाएगा, लेकिन किताबत यही रहेगी। और जो आप अगर कलम से लिखेंगे या मोटे मार्कर से लिखेंगे तो फिर वो और जो है वो उसके साइज़ का लिखा जाएगा, लेकिन जो किताबत में ये बातें हैं ये सेम रहेंगी। तो आप ये यहाँ से देख रहे हैं कि 3 कत का अलिफ होगा, 4 कत जो है इसके नून के दरमियान में से होंगे गोलाईदार हिस्से के दरमियान, नीचे से जो है वो गोलाईदार हिस्से जो नीचे जा रहा है वो 2.5 कत का होगा और यहाँ से जो है वो 1.5 कत होगा। तो इसको जो है वो आप तहरीर करके जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से हम हर्फ नून को तहरीर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको नून को तहरीर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपको कलम का इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जिस तरह आपको बताया कि 3 कत लगाएंगे और 3 कत के बराबर इसका अलिफ जो है वो आप डाल लेंगे। उसके बाद आपको जैसे कि बताया गया है कि 4 कत जो है ये दरमियान में इसके होते हैं, तो आप 4 कत लगाएंगे। फिर उसके बाद इसके दरमियान में आप 2.5 कत लगाएंगे और देन आपने इसको जो है वो गोलाई करते हुए लेकर आना है। अब यहाँ से आप इसको यहाँ पे कलम रखेंगे और इसको गोल करते हुए यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ से फिर आपने इसी तरीके से इसकी गोलाई करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। जी स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि किस तरीके से नून को तहरीर करना होता है। पहले आपको अलिफ बनाना है, उसके बाद 4 कत ये लगाने हैं, फिर 2.5 कत नीचे लगाने हैं और फिर यहाँ से आपको गोलाई बनाते हुए यहाँ दरमियान तक लाना है और फिर इधर से गोलाई ऊपर की तरफ ले जाते हुए यहाँ इन कतों को क्रॉस करते हुए 1.5 कत आपको यहाँ से ऊपर जो है वो जाना है। तो इस तरीके से आप नून को तहरीर करते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद ब खुद जो है बगैर जो है वो कत्तों के भी आप जो है वो सही तरीके से नून जो है वो लिख सकते हैं। हम एक बार फिर इसको ट्राई कर रहे हैं। फिर 4 कत इसके लगाएंगे, नीचे 2.5 कत लगाएंगे और फिर जो है यहाँ से हम गोलाई बनाते हुए इसको लेकर आएंगे। जी, इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स आपने नून को तहरीर करना है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे। अब मैं आपके सामने बगैर कत से जो है वो इसको तहरीर करता हूँ, आप इसको देखिएगा। आप देख रहे हैं कि मैंने बगैर कत से उसको डाला है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इसको कतों में डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि इसके कत जो है वो पूरे के पूरे जो है वो बनेंगे।
तो ये बेसिकली सिर्फ इस वजह से है कि जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप बेहतर तरीके से जो है इसको तहरीर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है आप इसको लाइक करें, इसको शेयर भी करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ वो फौरी तौर पर आपको मिल सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।